दोस्तों कैसे हैं दोस्तों, आपका स्वागत करते हैं अपने चैनल में, जहाँ आज हम पढ़ रहे हैं फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पे हम डिस्कस कर चुके हैं सोल प्रोप्राइटरशिप, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, ये डिस्कस कर चुके हैं। आज का टॉपिक अच्छा है, इंटरेस्टिंग है, और आगे ये इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है जो अगला है आपका फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पार्टनरशिप, जिसका 12th में पूरा चैप्टर ही है। मतलब यहाँ ये सिर्फ आपको ट्रेलर दिखाता है अपना, और 12th में इसकी पूरी पिक्चर बनी हुई है। तो इसकी पिक्चर बहुत बड़ी है और सबसे पहला है आपको उसके दर्शन होंगे जाते हुए। तो अभी अगर आप बेसिक डिस्कस कर लोगे तो आप 12th में जाके अपने आपको शानापंती पर दिखा सकते हो कि हमको सब आता है। तो चालू करते हैं। पार्टनरशिप बेसिकली क्या होती है, मैंने कहा है कि मैं थ्योरी इनसे नहीं पढ़ाता, ये सिर्फ आपके लिए कि भाई आपको पेपर में लिखना है तो आपके लिए बढ़िया से बना दिए कि लगे ना कि आप हमसे पढ़ के आ रहे हो, कुछ अलग होना चाहिए, डिफरेंस है ना। देखो पार्टनरशिप, ये वर्ड ही अपने आप में पूरी डेफिनेशन क्लियर कर देता है। पार्टनर एक अकेला बंदे को तो हम पार्टनर बोलेंगे नहीं, एक से ज़्यादा लोगों को हम पार्टनर बोलते हैं। एक से ज़्यादा मतलब दो या दो से ज़्यादा लोगों को हम पार्टनर बोलते हैं। तो ये पार्टनर कैसे होते हैं, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू सुनो कि जब दो या दो से ज़्यादा लोग मिलते हैं और ये सोचते हैं कि यार कुछ किया जाए, तो क्या किया जाए, बिजनेस किया जाए। तो बिजनेस किया जाए जहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल दो या दो से ज़्यादा लोग एग्री हुए कि हमें बिजनेस करना चाहिए। बिजनेस करना चाहिए तो सब कैपिटल भी लगाएंगे, पैसे भी लगाएंगे, डिसीज़न में भी पार्टिसिपेट करेंगे, रिस्क भी बियर करेंगे, प्रॉफिट भी बांटेंगे। मतलब सर एक डेफिनेशन एक स्ट्रक्चर वाइज होनी चाहिए। ये तो क्लियर हो गया, देसी डेफिनेशन है कि हाँ दो या दो से ज़्यादा लोग मिलके एग्री होते हैं कि हम बिज़नेस करेंगे, हम सब मिलके इतना इतना पैसा लगाएंगे, हम सब मिलके इतना इतना प्रॉफिट बांटेंगे, हम सब मिलके रिस्क बियर करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे मैनेजमेंट में, चीज़ें बात करते हैं। लेकिन एक स्ट्रक्चर डेफिनेशन होनी चाहिए ना, तो वो लिख के आया हो, देखो ये रही। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 डिफाइन पार्टनरशिप द रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। या तो बिजनेस एक चलाएगा या तो बिजनेस सब चलाएंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर ए बी सी तीन पार्टनर हैं, या तीनों मिलकर चलाएंगे, या इनमें से एक बंदे को चुन लिया जाएगा जो इनके और इनके बिहाफ पे भी चलाएगा बिजनेस। मतलब फॉर एग्जांपल यार, या मैं आप और मैं हैं, ठीक है, हम लोग एग्री, हम तीन लोग हैं, तो हम तीन लोग एग्री हो गए, ठीक है, हम मिलके चलाएंगे भाई, तीनों मिलके डेली आएंगे, डेली मैच में पार्टिसिपेट करेंगे, डेली हर चीज़ करेंगे जो भी बिजनेस से रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती हैं। बट अब क्या हुआ, एक तो ये होगा कि भाई तीनों मिलके चलाएंगे, लेकिन एक जगह ये भी हो सकता है ना कि यार मेरे को बहुत सारा काम और भी रहता है, और यार मैंने पार्टनरशिप यहाँ कर रखी है, मुझे कुछ बहुत सारे काम रहते हैं, तो मैं नहीं इतना पार्टिसिपेट कर पाऊंगा, मेरी तबीयत इतनी ख़राब रहती है कि नहीं पार्टिसिपेट कर पाऊंगा। तो दो जने ने बोला भाई बी, भाई तुम ही संभालो हमारे बिहाफ पे, तुम लोग संभालो, तुम्हें जो भी भाई जिसे जो पैसे की जरूरत हो या डिसीजन की जरूरत हो, बात अलग हो जाती है, लेकिन जो डेली बेसिस पे वर्क है तुम चलाओ बिजनेस को हमारे बिहाफ पे। तो मैंने क्या बोला, या तो तीनों चलाएंगे या तो उनमें से कोई एक सबके भी हाथ पे चला लेगा, ठीक है। तो ये डेफिनेशन हमने दी है आपको, तो इसके लिए ताली बजाई जाए, ठीक है। चलिए, तो पार्टनरशिप समझ गए, मैंने बहुत डिटेल में समझाया, बहुत डिटेल में धीरे आराम समझाया। चलो फॉर्मेशन की बात कर लेते हैं। इसकी फॉर्मेशन के लिए कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ दो जने चाहिए, दो जने मिल जाएंगे और काफ़ी है बस। लाइबिलिटी तो यार इसमें लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है भाई। देखो जब पार्टनर 5 हो, 10 हो, 12 हो, जितने भी हो, लाइबिलिटी अनलिमिटेड होगी। मतलब भैया अगर तुम लोन नहीं चुका पाए, अपने डेप्ट्स नहीं पे कर पाए, तो तुम्हारी बिजनेस एसेट, तुम्हारी बिजनेस प्रॉपर्टी तो जाएगी, साथ साथ तुम्हारी पर्सनल प्रॉपर्टी को भी कंसिडर किया जाएगा, लिया जाएगा, कंसिडर किया जाएगा, लिया जाएगा, ठीक है। समझ गए। मैं हिंदी और इंग्लिश वालों को दोनों समझा रहा हूँ, बच्चे कहेंगे भाई इसको डर जाएंगे कि नहीं भाई हमें हिंदी में थोड़ा मतलब समझाओ, तो ठीक है। रिस्क बेयरिंग, देखो सब पार्टनर मतलब क्या होता है कि जब पार्टनरशिप में आप आते हैं तो आपको रिस्क हो गया, जब प्रॉफिट सब बांट रहे हो तो रिस्क तो बांटना ही पड़ेगा। डिसीजन मेकिंग कंट्रोल, मतलब भाई देखो सभी पार्टनर सबके हिसाब से डिसीजन होता है। अगर एक जगह इन्वेस्ट करना है तो अगर चार पार्टनर कंसल्ट करेंगे, एग्री होना पड़ेगा चारों को। एक के भी ना एग्री होने से पूरा मामला बिगड़ सकता है, बिकॉज पैसे सबके लगे हैं, कंटिन्यूटी नहीं हो पाती है। रीज़न है फॉर एग्ज़ाम्पल, पार्टनरशिप तो बनी तीन लोगों के हिसाब से, रजिस्ट्रेशन हुआ तीनों का, अब एक जब ख़त्म हो गया या फिर एक ने रिटायरमेंट ले लिया चला गया, तो वो पार्टनरशिप ऐसे ही रद्द हो जाती है। अगर आपको करने के बाद दोबारा रजिस्ट्रेशन कराइए, दोबारा एग्रीमेंट करके आप चालू कर सकते हैं, बट वो एग्रीमेंट ख़त्म हो जाता है।
कंटिन्यूटी मैंने बता दिया, कंटिन्यूटी नहीं बन पाती है। नंबर ऑफ पार्टनर भाई देखो, मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर मैंने कहा एटलीस्ट 2 हो सकते हैं, मैक्सिमम 100 हो सकते हैं, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। मैंने क्या कहा था, मिनिमम सिर्फ 2 चाहिए आपको। फ़ायदा क्या है, फ़ायदा ये था भाई, खुद को खोलना बहुत आसान होता है, बंद करना भी आसान होता है, कोई जैसा नहीं है कि बहुत बंद करने में बस कंपनी केसेस में थोड़ा डिफ़िकल्टीज आती है, लेकिन इसमें ज़्यादा नहीं आती है। बैलेंस डिसीजन मेकिंग, क्योंकि भाई सही यार देखो, सोल पार्टनरशिप में दिक्कत ये होती है कि यार आपको कोई गाइडेंस नहीं मिल पाती है। इसमें गाइडेंस है, कंसल्टिंग है, आपस में म्यूचुअल कॉम्बिनेशन बना हुआ है, और मोर फंड आने चांसेस हैं कि भाई मैं 10 लाख ला रहा हूँ, कोई 20 लाख ले आया, कोई 50 लाख ले आया, तो भाई फंड आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। बट जब फंड आ रहे हैं, 4 बर्तन इकट्ठे बैठे हुए हैं, और 4 बर्तन अगर एक जगह रखो तो ना बजे तो मज़ा ही ना है। पहला नुकसान तो अनलिमिटेड लायबिलिटी। भाई देखो, पार्टनरशिप कर रहे हो तो ये तो दिक्कत होती है कि यार भाई मैंने मेरी ज़िंदगी भर की पूंजी जो है, चलो मेरी बिजनेस प्रॉपर्टी चल जाए कोई दिक्कत नहीं है, बट पर्सनल प्रॉपर्टी की बात आ जाती है कि इंसान सोचता है कि यार मैं बिजनेस क्यों करूँ, ज़रूरी है क्या करना यार, हटाओ यार, बड़ी दिक्कत है इसमें। और दूसरा सबसे बड़ी बात ये होती है, ये पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ फिक्स नहीं रहती ना कि यार कोई कितना अमाउंट लगाएगा, कोई 10 लाख लगा रहा है, कोई 20 लाख लगा रहा है, कोई 50 लाख लगा रहा है। अब कोई 50 लाख वाला बंदा अपनी धौंस जमा रहा है, ये बंदा इस पर अपनी धौंस जमा रहा है, ये बेचारा चुप बैठा हुआ है, इसमें इसका झगड़ा हो रहा है कि नहीं भाई पार्टनरशिप मतलब ये नहीं। तो बहुत चीज़ों से कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा राइज होते हैं। सबसे बड़ी बात है, आपको तो ये तक नहीं पता होगा कि आपके एरिया में कितने पार्टनरशिप फर्म्स काम कर रहे हैं। तो जब पता ही नहीं है तो पब्लिक का विश्वास भी नहीं है, तो कहाँ उस चीज़ को इतना हम फ़ायदेमंद बोलेंगे। पार्टनर्स कितने टाइप के होते हैं, पहला तो एक्टिव पार्टनर। यार ये वही बच्चे होते हैं जो भाई ऑलराउंडर कहे जाते हैं आपके स्कूल में, मतलब भाई आपकी मैनेजमेंट में भी पार्टिसिपेट करेंगे, ये प्रॉफिट भी बियर करेंगे, लायबिलिटी भी इनके अनलिमिटेड रहती है, मतलब हर चीज़ करते हैं, ऑलराउंडर बोले जाएंगे। ये होते हैं गधे, स्लीपिंग डोमिनेंट पार्टनर। ठीक है, मतलब ये कैसे पार्टनर होंगे, ये आपके प्रॉफिट में भी हिस्सा लेंगे, आपके लॉस को भी बियर करेंगे, कैपिटल भी लगाएंगे, लायबिलिटी भी अनलिमिटेड रहेगी, बड़े मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, कहेंगे थक जाते हैं, सोना से इनको। सीक्रेट पार्टनर यही वही लड़के होते हैं कि जो बैक बेंचर्स होते हैं, पीछे बैठ कर लग तो रहा है पढ़ नहीं रहा है, लेकिन जैसे लंच पीरियड होता है खाली बैठ के पढ़ने लगता है और फिर फर्स्ट आता है। तो ये वो होता है कि दिखेगा नहीं ये पार्टनर है, जनरल पब्लिक तक को नहीं पता लगेगा कि यार ये पार्टनर है, बट असल में पार्टनर होगा, कैपिटल भी लगाएगा, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट भी करेगा, प्रॉफिट एंड लॉस को भी शेयर करेगा, और लायबिलिटी भी अनलिमिटेड होगी। नॉमिनल पार्टनर हम उसको बोलेंगे यार, नॉमिनल पार्टनर उसको बोलेंगे कि जैसे फॉर एग्जाम्पल वो पार्टनर उसको बोला जाता है जहाँ उसने कह रखा, जैसे वो पार्टनर है नहीं, बट उसने फर्म को बोल रहा है कि ठीक है तुम मेरा नेम पब्लिक में अलाउ कर सकते हो कि हाँ भाई ये मेरा पार्टनर, बट वो पार्टनर है नहीं, ना तो बंदा पार्टिसिपेट करेगा मैनेजमेंट में, ना कैपिटल लगाएगा, ना प्रॉफिट और शेयर लॉस है वो बेयर करेगा, बट लायबिलिटी उसकी अनलिमिटेड होगी। ठीक है, पार्टनर बाय एस्टॉपल क्या होता है कि यार वो पार्टनर मतलब वो खुद अलाउ नहीं कर रहा, बट ना उसके बिहेवियर से लग रहा है, वैसे बाहर जैसे आंटियाँ होती हैं, आंटी टाइप की लोग होती हैं, या फिर आप बाहर अंकल्स टाइप के लोग वो जो होते नहीं हैं कि जो अगर आप फॉर एग्जांपल आप किसी के साथ जा रहे हो तो पहले जज करेंगे, अरे देखो 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 किसके साथ घूम रहा है। अब वो आप एज अ फ्रेंड ही आप जा रहे हो के साथ, बट यार उसको लगे कि यार नहीं यार, उनको लगे कि यार ये देखो मतलब क्या, क्यों आपके बिहेवियर से आप शो कर रहे हो, आप वो बिहेवियर आपके लिए तो सही लग रहा है, बट सामने बंदा कुछ और सोच रहा है। तो यही होता है इसमें भी कि वो अपने बिहेवियर शो कर रहा है, उसके बातचीत से लग रहा है कि यार वो पार्टनर है, पैसा नहीं लगाएगा बंदा, मैंने पार्टिसिपेट नहीं करेगा, प्रॉफिट एंड लॉस शेयर नहीं करेगा, बट भाई इसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होगी। पार्टनर बाय होल्डिंग आउट की जान पूछ, जैसे वो दोस्त नहीं होते हैं कि जैसे देखा कि यार मेरा दोस्त ना कामयाब हो गया, ठीक है, पहले तो उसको पूछेंगे नहीं, जब कामयाब हो गया ना ज़बरदस्ती दिखाएंगे लोग सामने, यार ये मेरे बेस्ट फ्रेंड है, मतलब ज़बरदस्ती दिखाना कि यार मैं पार्टनर हूँ। लोग जो 4 पार्टनर खड़े हैं, ये 4 मेन पार्टनर हैं, इसके बीच में कूद जाएगा, इनके बीच में आके, तो लोगों को ज़बरदस्ती दिखाएगा कि हाँ देखो भाई मैं पार्टनर हूँ। पैसा नहीं लगाएगा, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, लायबिलिटी इसकी अनलिमिटेड रहेगी। अब आते हैं कितने टाइप की पार्टनरशिप होती है। देखो पार्टनरशिप बेसिकली 2 फैक्टर में बढ़ जाती है, तो ड्यूरेशन कितने लंबे तक चलेगी, और लायबिलिटी। तो मैंने बहुत डिटेल में नोट्स बनाए, बहुत लग के शिद्दत से नोट्स बनाए हैं, तो आपको एक ही चीज़ की डेफिनेशन दी है, क्योंकि चाहता हूँ कि मेरा कंटेंट जो रिच कंटेंट मैं बोलते हैं उसको रिच कंटेंट, क्योंकि ये रिच है, ठीक है, कंटेंट दिल से रिच है। तो पार्टनरशिप अगर हम ड्यूरेशन दें, पार्टनरशिप विल कि जब तक आपकी मर्जी तक चलाओ, कोई दिक्कत नहीं, जब तक इच्छा अनुसार है चलाते रहिए, पार्टनर्स की जितनी इच्छा चलाइए। पर्टिकुलर कि किसी स्पेसिफिक चीज़ के लिए आपने पार्टनरशिप बनाई, वो काम हो गया भाई बंद कर दो, मन है तो चला लो, तब तक वो काम के लिए तब तक रख लो कि एक स्पेसिफिक टाइम के लिए।
लायबिलिटी मतलब या जनरल पार्टनरशिप, लिमिटेड पार्टनरशिप। जनरल पार्टनरशिप में जहाँ पे हर एक बंदे पार्टनर की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। लिमिटेड पार्टनरशिप या 4 बंदे हैं, एक बंदे की अनलिमिटेड होगी, बाकी 3 की लिमिटेड होगी। ठीक है, बस एक पढ़ लो पार्टनरशिप डीड। देखो पार्टनरशिप ऐसे थोड़ी ना बन जाएगी, पार्टनरशिप के बनने के लिए एग्रीमेंट होता है जिसको हम पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। डीड मतलब एग्रीमेंट होता है। तो उसमें क्या क्या होता है कि फर्म का नेम होता है, कौन सा बिजनेस कर रही है, कहाँ पे है, कितने तक चलाना है, इन्वेस्टमेंट क्या है पार्टनर की, और कि बाई चांस ये पार्टनरशिप डीड बनाने से जरूरी होता है बाई चांस कोई पार्टनर डिस्प्यूट करेगा कि नहीं मेरा प्रॉफिट इतना था, लॉस इतना था, तो पहले डिसाइड कर लिया जाएगा भाई कितना बटेगा, और ड्यूटीज़ क्या रहेंगी पार्टनर्स की, सैलरीज और विड्रॉल का क्या सिस्टम रहेगा, और भाई कोई पार्टनर को आना है जाना है तो उसका क्या रिक्वायरमेंट रहेगी, जो कैपिटल और ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट कितना रहेगा, फर्म अगर बंद करते डिसोल्यूशन की बात का प्रोसीजर कैसा होगा, ऑडिटिंग और अकाउंट्स को कैसे प्रिपेयर किया जाएगा, और अगर डिस्प्यूट्स होते हैं तो क्या क्या सॉल्व, उसको किस बेसिस पे सॉल्व किया जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो लंबी इसीलिए थी क्योंकि ये देखो ये इसलिए क्योंकि यार ये आपका 12th में इसका पूरा चैप्टर है, तो यार उतना समय लेगा। जो बंदा KGF वाला सीन है, याद रखना चाहिए, KGF का पार्ट फर्स्ट है, इसलिए पार्टनरशिप का पार्ट फर्स्ट है, ये देखना ज़रूरी है, तभी पार्ट सेकंड समझ आएगा। वहाँ क्योंकि इतना बेसिक कोई समझाता नहीं, बिकॉज इतना बेसिक कोई इसी में दे देते हैं, वहाँ पे प्रैक्टिकल चलता है। तो मैं बस आपको कहूँगा कि बिल्कुल देखिए, मन लगा के पढ़िए और कामयाब हुई है।